प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्ति नामक पाठ के अंतर्गत दूसरे भाग का अध्ययन किया, जिसमें हमने लक्ष्मी का विवाहित जीवन और शहरागमन तथा लेखिका का साथ व भक्तिन का शहरी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज की कक्षा में हम तीसरे भाग के अंतर्गत भक्तिन की तर्क वितर्क करने संबंधी गुण, लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव और भक्तिन तथा लेखिका के गहरे संबंध के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी, तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी। जब कभी कभार लेखिका पैसे इधर उधर रख करके भूल जाती, तो भक्तिन उन पैसों को इकट्ठे करके एक मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ यानी तर्क करती हुई कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया था। इसी प्रकार उसने सिर मुंडवाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध पुरुष या योगी पुरुष सिर मुंडवाकर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा या घर गृहस्थी कौन चलाएगा। लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती, लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती उनकी मदद कर देती। हर पल लेखिका के साथ रहती भक्तिन, और जब भी लेखिका को किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वह उसकी उस ज़रूरत को, उस आवश्यकता को पूरी कर देती। लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ गई थी। भक्तिन लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। उसके बेटी और दामाद उसे बुलाने के लिए आए होंगे, तब वह लेखिका को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुई। लेखिका के महत्व को भी कम कर दिया। लेखिका के लिए अपना सब कुछ लौटाने को तैयार थी। यहाँ पर लेखिका के महत्व को भी कम कर दिया, ये कहने का भाव ये है कि भक्ति में इतनी सेवा भाव था, इतना सेवा भाव था कि उस सेवा भाव के आगे भक्तिन का महत्व ही फीका पड़ गया। भक्तिन और लेखिका के गहरे संबंध। भक्ति और निष्ठा के बीच स्वामी तथा सेविका का संबंध ना रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे। भक्ति और निष्ठा, निष्ठा होता विश्वास, अनुराग, प्रेम के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रह करके, यानी कि भक्तिन और लेखिका के बीच में स्वामी तथा सेविका का संबंध न रह करके आत्मिक संबंध स्थापित हो गया था। यानी दोनों एक दूसरे को अपने परिवार जैसा समझने लगे थे। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छानुसार ही करती थी। जैसा लेखिका चाहती थी वैसे ही भक्तिन उसके जान पहचान वालों का सम्मान करती थी, आवभगत करती थी या आदर करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन इन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। अगर भक्तिन लोगों के बालों को बिखरा हुआ या गंदी वेशभूषा देखती तो वह उन्हें उसी समय टोक देती थी। लेखिका ने उसे इतनी छूट दी थी। क्यों टोक देती थी? क्योंकि
टोकने की अनुमति लेखिका ने उसे दे रखी थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। भक्तिन और लेखिका के बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गए थे, गहरा नाता जुड़ गया था। बच्चों, सार पूरा हो चुका है। आपने अच्छी तरह से समझना है ताकि इस सार पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सको। सभी ने एक बात और ध्यान रखनी है कि सभी भागों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, यानी लिखने में गलती हैं। उनको जैसे जैसे मैंने पढ़ा है उसको वैसे ही समझना। इसमें लिखे हुए की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। धन्यवाद।